नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काट था मरे से पहले खिंचवाए। 18 माह की उम्र में एक बच्चा टीटू सिंह अपने बाप से कहता है कि उसका नाम टीटू नहीं सुरेश है और वो आगरा का रहने वाला है और आगरा में ही उसकी बीवी और 2 बच्चे भी रहते हैं। और जब उसके माँ बाप जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि टीटू ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है। अगस्त 1883 में सुरेश वर्मा अपनी रेडियो की दुकान से वापस घर आ रहा था कि अचानक घर के नजदीक ही 3 आदमियों ने उसकी गाड़ी को घेर के उस पर हमला कर दिया और उसे गोलियां मारना शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली उसके राइट टेम्पल पर लगी और लेफ्ट ईयर की तरफ से बाहर निकली और सुरेश ऑन द स्पॉट ही मर गया। और फिर इस इंसिडेंट के ठीक 4 महीनों बाद दिसंबर 1883 में आगरा, जहां सुरेश के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, वहां से 8 मील दूर पहाड़ नाम के गांव में एक बच्चा तुरन सिंह पैदा हुआ। तुरन को उसके गांव में सब प्यार से टीटू कहकर बुलाते थे। टीटू अपने सारे सिबलिंग में सबसे छोटा था। अमूमन बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में बोलना सीखते हैं, पर टीटू ने जस्ट 18 माह की उम्र में ही बोलना सीख लिया था और इस बात को लेकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो उनके बेटे ने इतनी जल्दी बोलना सीख लिया था, ऊपर से वो बातें भी अजीब अजीब कर रहा था। उसने 18 माह की उम्र में अपने बाप से कहा कि मेरे दादे को कहना कि मेरे बच्चों का ध्यान रखे और मुझे यहाँ खाना तो मिल रहा है पर मुझे उनकी बहुत चिंता है। और जैसे जैसे टीटू बड़ा होता जा रहा था वो और भी अजीब रिएक्ट करना शुरू हो गया था। टीटू अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम मेरे असल माँ बाप नहीं हो, बल्कि मेरे असल माँ बाप कोई और हैं और वो आगरा में रहते हैं और मेरी बीवी उमा और मेरे 2 बच्चे रोनू और सोनू भी आगरा में ही रहते हैं और मैं पता नहीं कैसे यहाँ बाढ़ गाँव में आ गया। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। और टीटू कहीं पैदल और बस से भी नहीं जाता था। वो अपने पेरेंट्स से कहता था कि मैं कार में घूमने का आदी हूँ, मैं कहीं पैदल नहीं जाऊँगा। टीटू अपनी माँ से ये भी कहता था कि तुम इतनी पुरानी और सस्ती साड़ियाँ पहनती हो और ये पहन के बाहर नहीं जाया करो। मेरी बीवी उमा तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है। गंदी मैं धोती पैर के बाहर साड़ी आ जाती कहीं तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो, हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा तू करो। और टीटू अपने पेरेंट्स से बार बार ये भी कहता कि तुम लोगों का घर तो बहुत गंदा और छोटा है और मेरा तो आगरा में अपना बहुत बड़ा बंगला है। भाई कोठी मेरी है, कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी के साथ कपूरा भाई है। और टीटू ने अपने पेरेंट्स से ये भी कहा कि मुझ पर 3 आदमियों ने हमला किया था और मुझे सर पर गोली लगी थी और इसी वजह से मैं मर गया था। और इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। टीटू रोज आगरा जाने की जिद करने लगा और अगर उसे मना करते तो वो भाग जाने को कहता और अपनी पैकिंग करना शुरू हो जाता। जागो तो हम जान न पहचान कहाँ जागो, अगर इतना में ना तो आई झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल लें तुझे। वो जैसे ही थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपने घर जाने के लिए बहुत रोने लगा। टीटू कहता कि उसे अपने भाई राजा बाबू और अपनी बहन सुशीला से मिलना है और वो अपने पेरेंट्स को भी गुल्लू के माँ बाप कहकर बुलाने लगा था। गुल्लू जो टीटू की बड़ी बहन थी। इस सब के बाद टीटू के माँ बाप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि उनका बेटा बड़ा होकर उन्हें छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप को माँ बाप मानता ही नहीं था। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। और एक दिन टीटू का बाप उसे बगैर बताए किसी काम से आगरा चला गया तो टीटू बहुत गुस्सा हुआ और आगरा जाकर अपने भाई बहनों से मिलने की जिद करने लगा। और उसने ये भी बताया कि आगरा में उसकी एक सुरेश रेडियो के नाम से दुकान भी है। ये सब सुनने के बाद टीटू के भाई और उसके दोस्त ने डिसाइड किया कि वो आगरा जाकर पता करेंगे कि टीटू की बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं।
और वो आगरा के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्हें सारा दिन ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से आखिरकार वो दुकान सुरेश रेडियो मिल ही गई जिसके बारे में टीटू बात कर रहा था। और जब टीटू का भाई उस दुकान में गया तो उस दुकान की ओनर वाकई ही सुरेश वर्मा की बेवा उमा थी, जो उसके मरने के बाद दुकान संभाल रही थी। टीटू के भाई ने उमा से कहा कि उसे सुरेश से मिलना है, तो उमा ने सब कुछ बता दिया कि सुरेश को किस तरह मारा गया और उसके मरने के बाद वो इस दुकान को चलाती है। ये सब सुनते ही टीटू का भाई हैरान हो गया, क्योंकि टीटू ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच साबित हो गया था। और फिर टीटू के भाई ने जब टीटू की सारी कहानी उमा सुनाई तो उमा भी हैरान हो गई और उसने सुरेश के माँ बाप को ये सब बताया। तो उन्होंने कहा कि वो टीटू से उसके गांव मिलने जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि टीटू उन्हें पहचानता है या नहीं। चादर लगाई मेरे को, फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, वो लोग बोले कि चलो सुबह चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। और जैसे ही उमा और सुरेश के पेरेंट्स टीटू के घर में एंटर हुए तो टीटू ने फौरन उन्हें पहचान लिया और उन सबको गले लगा लिया। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। और उसने उमा को अपने साथ साइड में बिठाया और उससे पूछा कि रोनू और सोनू कैसे हैं, स्कूल जाते हैं या नहीं। और उसने उमा से वो सीक्रेट बातें भी की जो सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता थी। बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई। और टीटू बोले उमा तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली कि पता ना पहचाने कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया कि मुँह पर ना पहचान कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हैं तुम। अब वो चाहे चुप है। और क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरे जन्म पर बिलीव किया जाता है तो ये सब देखने के बाद दोनों फैमिली को यकीन आ गया कि सुरेश का दूसरा जन्म हुआ है और वो टीटू बनकर वापस आ गया है। क्योंकि जब टीटू 18 महीने का था तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, तो हो सकता है कि तब टीटू की रूह सुरेश की रूह से रिप्लेस हो गई हो। हिंदू धर्म के लोग इस फिलॉसफी पर बिलीव भी करते हैं और उनके मुताबिक इसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। और इसके बाद फिर सबने डिसाइड किया कि टीटू को आगरा लेकर जाया जाए। और जब टीटू आगरा आया तो सुरेश का भाई चेक करने के लिए टीटू को सुरेश की दुकान की जगह दूसरी दुकान पर ले गया जो ऑलमोस्ट सुरेश की दुकान की तरह ही दिखती थी। पर टीटू ने फौरन पहचान लिया कि ये उसकी दुकान नहीं है। और फिर वो सुरेश के भाइयों को खुद सुरेश की दुकान तक लेकर गया और उसे आगरा के सारे रास्ते याद थे, हालांकि वो इससे पहले कभी आगरा नहीं आया था। टीटू को सुरेश की दुकान में लाकर उमा ने उससे सुरेश की तस्वीर दिखा के पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये मैं हूँ और ये तस्वीर मैंने मरने से पहले खिंचवाई थी। किसका फोटो है? मेरा। किसका फोटो है? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटा मरने से पहले खिंचवाया। अच्छा, काहे के लिए? टीटू ने उमा को दुकान के बारे में भी सब कुछ बताया कि उसके मरने के बाद दुकान को किस किस जगह से रेनोवेट करवाया गया है, यहाँ तक कि उसने अपनी दुकान के मैनेजर और काम वाली औरत को भी पहचान लिया था। तो पूरा दूसरा है, मेरा तो पैसे लगते, ये सब पैसे लगते। और अल्लाह से बात लेना ऊपर से नीचे से और मिलना से जी तो पहले और फिर उमा ने कुछ बच्चों को साथ खड़ा किया और उनमें ही रोनू और सोनू भी थे। और उमा ने टीटू को कहा कि इन बच्चों में से अपने बच्चों को पहचानो, तो उसने फौरन उन्हें पहचान लिया। पर कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि अब टीटू कुछ ऐसी बातें रिवील करने वाला था जो किसी को नहीं पता थी। टीटू ने उमा को बताया कि उसने अपने घर की तरफ किसी जगह पर सोने के सिक्के गाड़े थे जो अब भी शायद वहाँ होंगे, और जब उस जगह खुदाई की गई तो वाकई ही वहाँ से सोने के सिक्के निकले। गड्ढा में ऐसा नीचे गड्ढा खोद रहा, वहाँ में रखा। गड्ढे में रखा हुआ है वो? नहीं, सांझ भाई को। और अब तक
ये इंसिडेंट पूरे भारत में बहुत फेमस हो गया था और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक मशहूर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स जो री इनकारनेशन पर स्टडी करती थी और री इनकारनेटेड लोगों को इन्वेस्टिगेट करती थी, वो टीटू और सुरेश के केस में इंटरेस्ट लेने लगी और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आई। और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें टीटू और सुरेश के कनेक्शन के काफी प्रूफ मिले, जैसे कि सुरेश रेडियो की दुकान चलाने के साथ साथ स्मगलर और गुंडा भी था और इसी वजह से वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड था, छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ता था। और टीटू की नेचर भी इसी तरह की थी, क्योंकि एंटोनिया मिल्स जब टीटू के साथ कुछ सामान लेने गई तो टीटू ने दुकान वाले से कहा कि ये मेरी मेहमान है और अगर इससे किसी चीज के पैसे लिए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और एंटोनिया मिल्स को जो सबसे बड़ा प्रूफ मिला था वो ये था कि सुरेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश को राइट टेम्पल पर गोली लगी थी और लेफ्ट ईयर के पीछे से वो गोली निकली थी और टीटू को भी ठीक इन्हीं दो जगहों पर बर्थ मार्क था जो गोली लगने के मार्क जैसा ही था। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। और इससे साफ साबित हो रहा था कि टीटू सुरेश का ही रीइंकार्नेटेड है। और अब बारी थी सुरेश के कातलों का पर्दाफाश करने की। बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे? बता बता जल्दी बता। टीटू ने बताया कि उस दिन उन पर जिन 3 लोगों ने हमला किया था उनमें से एक की उसने शक्ल देखी थी और उसने जब उस बंदे की सारी डिटेल्स पुलिस को दी और पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट किया तो तब उस आदमी ने सब कुछ कन्फेस कर लिया कि उसने ही सुरेश का मर्डर किया था। और फिर एंटोनिया मिल्स की रिपोर्ट और टीटू और सुरेश रीइंकार्नेशन केस के एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट ने इस बात पर बिलीव कर लिया कि टीटू वाकई ही सुरेश बन के वापस आ गया है। और फिर टीटू की गवाही के मुताबिक सुरेश के कल्प्रेट को सजा हो गई। इस सब के बाद ये इंसिडेंट इंटरनेशनली भी इतना फेमस हो गया था कि 1990 में टीटू और सुरेश दोनों की फैमिलीज को BBC टीवी न्यूज़ प्रोग्राम 40 मिनट्स में भी बुलाया गया था। पर ये सब होने के बाद टीटू के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है और वो दोबारा कभी उनके साथ नहीं रहेगा। हैरान है इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। पर सुरेश के पेरेंट्स बेटे के बिछड़ने का दर्द जानते थे, इसी वजह से उन्होंने टीटू को समझाया कि वो बाड़गांव में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहे और वहाँ सुरेश के पेरेंट्स उससे मिलने आते रहेंगे। और टीटू भले ही अंदर से सुरेश था पर बाहर से उसका शरीर तो एक बच्चे का था, तो इसी वजह से उमा और टीटू का भी कुछ नहीं हो सकता था। और फिर टीटू ने अपनी बाकी की सारी जिंदगी बाड़गांव में ही गुजारी और बड़ा होकर योगा और नेचुरोपैथी में मास्टर की डिग्री हासिल की। और टीटू आज भी जिंदा है और 2012 से उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है और उसे आज भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ अच्छे से याद है। Well, what's your opinion about this mysterious case? Let me know in comments. And that's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.